अल्हम्दुलिल्लाह जी, बच्चे दोनों आ गए घर पे वापस। हाँ जी, कैसे पहुंची जन्नत में? क्या हो रहा है जन्नत? ये हो क्या रहा है? अच्छा सलाम तो करो। चल मान तू भी शाम करो, शाम करो ना। अस्सलाम वालेकुम। नाओ नाओ, कपड़े पहनो। अच्छा ये ऐसे ही पानी बह रहा है, मानो छोड़ नीचे, पानी पानी छोड़ो नीचे। ये देखिए जी, वैसे ही पानी बह रहा है और ये दोनों नाले में घुस गए हैं। वापस आ गए जन्नत, शैम्पू नहा के साथ धो के दूसरे कपड़े पहन लेना। फिर मशीन लगाने का इरादा है जी। देखिए मशीन में पानी वगैरह डाल दिया, भाभी ने सारे कपड़े निकाल के यहाँ पे रख दिए। मशीन लगाएंगे, पानी ऊपर टैंकी भरते हैं तो साथ साथ जो है ना पानी ये सारा भर के रख देती है भाभी। थोड़ा पानी का मसला था, किसी टाइम बंद हो जाता है तो इनका बड़ा टैंक नहीं है ना जो नीचे टैंक बना होता है, तो फिर वो परेशानी होती है, इसलिए पानी बर्तन वगैरह सारे भर के रख देती है। अब रूम की करें जी सफाई सारी। देखें सारे कमरे की सफाई वगैरह करते हैं। वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ऊपर आई हूँ छत पे, तो मेरी भाभी ने मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं। भाभी कह रही है ये चरपाई की और बेड की चादर भी चेंज करें। उस दिन भतीजी ने धोए थे जुमे वाले दिन कपड़े, लेकिन उसने नीचे वाली चरपाइयों की चादरें वगैरह धोई थी। तो मैंने बोला चलेंगे, मैं अपने कुछ कपड़े जो धोए हुए थे मेरी भतीजी ने, वो मैं बोला तय करके रखूँ। जन्नत को कपड़े पहना रही थी तो मैंने बोला चले ये भी जो है ना तय करके अलमारी में रख देती हूँ। बाकी कल की वीडियो हम लोगों की नहीं आ सकी, कल बहुत ज़्यादा मेरी भी तबीयत ख़राब थी, भाभी का भी आई, मेरा भी आई, जन्नत के बाबा के मैदे में तकलीफ, पूरा घर हमारा जो था ना इस तरह लग रहा था जैसे हॉस्पिटल में मरीज़ हैं। तो फिर नहीं बनाई कल की वीडियो, कुछ भी नहीं बना सके। भतीजी ने खाना पीना जो भी बनाया बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया। तो आपको पता है मैं तो टेबलेट ले लूँ तो मुझे तो कल पूरा दिन का पता ही नहीं है। अभी मेरे को पता चला मेरी कल भाभी छोटी वाली आई थी और ये मामला हुए, मुझे तो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मैं जब ले लेती हूँ ना फिर मैं नींद में ही रहती हूँ, फिर मुझे समझ नहीं आती है। बाकी ये कि अभी मैंने बोला चलें थोड़ा सा काम करें। और हसन और हुसैन को उनके बाबा लेके गए, आज उनका जो है ना मैट्रिक का पेपर है पहला। क्योंकि स्कूल वालों ने बुलाया था कि मैंने बोर्ड देखने के लिए नहीं गए, कहाँ पढ़ा है बोर्ड कौन से स्कूल में। उन्होंने बोला स्कूल में ले आना बच्चों को और स्कूल से ही हम लोग जो है ना वहाँ लेके चले जाएंगे। और साथ साथ जन्नत के बाबा ने हकीम से दवाई भी लेनी थी, तो उन्होंने बोला चले मैं बच्चों को जो है ना स्कूल पे छोड़ के सारे के पास खुद चले जाऊंगा हकीम के पास। तो वापसी में बच्चों को बोलूँगा कि कौन सी गाड़ी जो है ना यहाँ आती है, फिर वो बच्चों को बता देंगे ये वाली गाड़ी जो है ना यहाँ पे आती है। तो फिर इंशाल्लाह बच्चे रोज़ खुद ही जाया करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो ये काम हो गया है, हमारे बच्चों के पेपर जो है ना वो शुरू हो गए हैं। बड़ी परेशानी होती है, तो बस चले में ये टेंशन थी कि एक बार शुरू हो जाए तो फिर अल्लाह करेगा आगे हो जाएंगे मसला। तो बस मैंने भतीजी मेरी कह रही है मैं चादरें डाल रही हूँ पप्पू, मैंने बोला चले मैं अपने कपड़े वगैरह जो है ना वो तय करूँ। नीचे पानी लगा है, वो भाभी पानी भर रही है और बच्चे जो जन्नत और उसकी बेटी मेरी जो है ना भतीजी भाभी की, वो दोनों कर रही हैं, पानी में निकल ही नहीं रही है, नहा रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पानी भी आ रहा है। ठीक है बेटा, आप चादरें वगैरह डालो ना, मैं भी ये कपड़े वगैरह तय करके ना सही अब बेड पे और उसके चरपाइयों पे फिर इंशाल्लाह कपड़े तो लाइट अभी आएगी तो फिर धोएंगे जी। लाइट चली गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जी। भतीजी ने चादरें वगैरह डाल दी हैं बेड पे भी, क्योंकि आज धोनी है, दोनों की चादरें वगैरह डाल दी हैं। और साथ जो है ना मैंने अपने कपड़े वगैरह यहाँ रख दिए हैं, कुछ अलमारी में रखे हुए हैं, अलमारी में और भी कपड़े भी हैं। साथ मेरी भतीजी ने घर करके भी लगाए हुए हैं हसन और हुसैन के धोने के। तो फिर मैंने बोला यहाँ पे ना जन्नत के कपड़े और मेरे कपड़े आसानी से जो है ना मैं निकाल के पहन सकती हूँ। तो अभी बस झाड़ू लगाती है भतीजी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, भतीजी को भी लग रही है और मुझे भी, मैं भी नहा कपड़े चेंज कर रही हूँ। जन्नत को नीचे भाभी ने ला रही थी, तो अभी चलते हैं नीचे, उसकी कंघी करूँ वरना कंघी नहीं करने देती, कपड़े उसने पहन लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे काम वगैरह खत्म कर दिया, भाभी जो है ना बर्तन धो रही थी और ये दोनों पानी में घुसी हुई थी। ये देखो गाइस, और जन्नत को नलाया है, जन्नत को बोला पोनी बांधो, जन्नत जो है ना कह रही है नहीं मेरी पोनी नहीं बांधो, मेरे को जूड़ा बना दो। अभी मैंने फिलहाल जूड़ा बनाया है और इसको भी पोनी बांधूंगी। तो काम वगैरह खत्म हुआ है, भाभी और आज भाई की छुट्टी है, भाभी और भाई जो है ना नादरा ऑफिस गए, भाई की शनाख्ती कार्ड का कोई मसला है तो वहाँ पे गए हैं। तो बाकी है कि जन्नत के बाबा हसन और हुसैन को छोड़ के वापस आए हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब है, जैसे कि मैंने बताया कल सबकी तबीयत ख़राब थी, तो उनके भी मैदे में ज़्यादा तकलीफ है। तो कह रहे थे मेरे लिए साबुदाना या साबुदाना है, मुझे नहीं पता, वो बना रही हूँ मैं यहाँ पे चूल्हे के ऊपर रखा है, कहते हैं मुझे थोड़ा सा बना के दे दो। तो मैंने बोला चले उनके लिए थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ। तो दूध वगैरह डाल के, हालांकि खाते तो रेजी वाला खाना खाते, कभी तोरी बना लेते, आप लोगों ने देखा भी होगा। कल मैंने लौकी बनाई थी, लौकी खाई थी। तो हाँ पुलाव वगैरह परसों बनाया था, उसमें भी मसाला वगैरह नहीं था,
तो बाकी ये कि कह रहे हैं, मैंने बोला चले, वो पानी का भी मसला है ना यहाँ पे, वो ये भी मेरे भाई बड़े यही बता रहे थे कि पानी जो है ना इनको ये सही रास नहीं आता, वो आ गए हैं भाई। अब ज़रा मेरी भतीजी दिखाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज से बच्चों के पेपर शुरू हुए जी। बच्चों को मैं छोड़ के आ गया हूँ। सेंटर भी देखना था, पहले दिन स्कूल लेके गया था, सर ने कहा था कि पहले दिन आप स्कूल लेके आना, तो फिर मैं सब बच्चों को साथ लेके जाऊँगा। तो उसके बाद मैंने स्कूल पहुँचाने के बाद सेंटर चला गया, सेंटर देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे चले गए हैं। दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों की कामयाबी के लिए, बल्कि जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं सब बच्चों के हो रहे मामलात, अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमाए। सब बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। सही कह रही है सोनिया, पर बदपरहेज़ी इतनी नहीं हुई जितना मामला शायद पानी की वजह से कुछ ख़राब हो रहा है। यार मैं वैसे भी जब भी आता हूँ कराची तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है। पानी का मसला वही अभी भाई भी बता रहे थे ना, पानी चेंज भी होता है। दूसरा पहले भी जब हम लोग यहाँ से गांव शिफ्ट हुए थे तो उनको डॉक्टरों ने ये बताया था आप जाएँ गांव, शायद आप जो है ना यहाँ कराची से दूसरे गांव में जाके शिफ्ट हुए, पानी वगैरह चेंज हो आपका, फिर आप शायद बेहतर हो जाए। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ये बेहतर भी हो गए थे, काफ़ी तबीयत इनकी, लेकिन बीच में से कभी इनकी तबीयत ख़राब हुई है। तो अब तो मैदे का भी मसला है, वो जिस तरह बता रहे हैं, हमने बोला अब तो जो है ना खाना पीने पर भी थोड़ा परहेज़ करें। अब पानी तो है ही है। चलें, अल्लाह ने किया आज जो है ना हमारे बच्चों के पेपर शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह यही सबसे बड़ा काम था हमारा जी यहाँ आने का। आपको पता है इंतज़ार में थे, अल्लाह अल्लाह करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज से शुरू हो गए। बस इंशाल्लाह जैसे ही पेपर आखिरी पेपर होगा तो इंशाल्लाह फिर हमारी जो है ना वापसी होगी। वही मैं अभी भतीजी को बोल रही हूँ हिसाब लगाएं आखिरी पेपर कौन से दिन को आता है, फिर कौन सी तारीख आती है। गर्मियाँ भी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ठीक है, खाने का टाइम है तो खाने में भाई और भाभी हमें बोल के गए थे दिन को खाने के लिए आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं, चाहे आप सालन बनाएं कुछ भी। तो उनके घर में थी जी, ये देखें लाल मसूर की दाल। मैंने जो है ना यही सोचा है कि मसूर की और आलू डाल के थोड़ा सा दिन के लिए बनाते हैं जी पुलाव। भाई और भाभी बोल के गए थे वापसी में हम लोग कुछ पकाने के लिए ले आएंगे, वो बना लेंगे। अच्छा जी, चिकन का सालन कल बनाया था और दाल परसों शाम को आलू मटर का पुलाव बनाया था। इस तरह लाइट भी इनकी जाती है तो फ्रीज में भी करने के बावजूद भी चीज़ ख़राब होती है। कल काफ़ी ज़्यादा जो है ना चावल भी ख़राब हुए हैं, सालन भी। तो मैंने बोला थोड़ा थोड़ा बनाओ, जो दिन को खा लो या रात को ज़्यादा खाना नहीं बनाओ। तो अभी फिर मैंने मसूर की दाल और साथ जो है ना आलू डाल के पुलाव बनाते हैं, प्याज चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया हमने और अभी जो है ना तैयारी करते हैं खाने की। क्योंकि हसन और हुसैन को जन्नत के पापा कह रहे हैं कि जाके लेके आऊँ या उनको पता चल जाएगा। मैंने बोला अभी मैं क्या बोल सकती हूँ, उनको बोल के आए हैं तो एक बार उनको रास्ता दिखा दें कि इस रास्ते में इस गाड़ी में आना है, तो फिर वो आप कल से खुद ही आ जाया करेंगे। तो देखें अभी मैंने बोला चले मैं खाने की भी तैयारी करूँ, भूख मुझे भी लग रही है। और अच्छा जी, बच्चों से अभी मेरी बात हुई है, बच्चों का पेपर अभी चल रहा है और सोनिया यहाँ पे जी खाना तैयार कर रही है। माशाल्लाह खिचड़ी के हैं, पुलाव के हैं, जो भी के हैं, मरीजों के लिए सही खाना होता है। अच्छा ये नहीं अच्छा बनेगा मुझे पता है। मैंने तो अपने लिए अलहदा पकवा लिया है खाना साबुदाना सा। तो बाकी ये कि बच्चों का आज पहला पेपर है, आज वो अकेले आएंगे, मैं छोड़ के तो आ गया था। अभी मैंने यही बता रहा था बेटा इस तरह आप लोग आ जाना, तो हैं माशाल्लाह होशियार हैं, इतना मसला भी नहीं है। लेकिन आप तो परेशान हैं ना। मैं परेशान हूँ क्योंकि पहली बार है ना, एक बार अल्लाह पाक करेगा। हाँ आज खैरियत से वापस घर आ जाएंगे, फिर हमें भी तसल्ली हो जाएगी, हमें भी पता चल जाएगा, फिर इंशाल्लाह जो है ना खुद ही आ जाया करेंगे। चावल मैंने जो है ना नरम से बनाऊंगी, बीच में मसूर की दाल डाली, आप भी खा सकते हैं। मैंने मिर्च मसाला कम ही रखा है, जिस दिन आपका खाना होता है आपको पता है, फिर आपके खाने में थोड़ा सा मसाला वगैरह तेज़ होता है। घर का मसाला मैंने डाला है हल्का सा। तो अच्छा जी, यहाँ मैं बताऊँ कि सोनिया की उसकी बांजी की जो है ना उसका निकाह का मामला भी रख दिया गया है। मंगनी तो नहीं है, अब निकाह है, तो वो दिन भी रख दिया है। तो उसी सिलसिले में मसरूफियात हैं काफ़ी ज़्यादा इन सब की। तो बच्चों के पेपर भी साथ साथ चल रहे हैं, इसी वजह से कल वीडियो भी नहीं आया। थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, आपकी भाभी की मेरी सबकी तबीयत ख़राब थी, वीडियो फिर हम लोगों ने नहीं बनाया। लेकिन बड़ी भाभी आप भी आज को नज़र आपको अभी भी नज़र नहीं आ रही। साथ साथ भाभी ने कपड़े भी अल्लाह के शकील भाई ने छुट्टी भी की है। वो मैंने बताया ना शनाख्ती कार्ड के लिए वो गए हैं, तो साथ साथ भाभी ने कपड़े भी सिलाई करने हैं। कुछ कपड़े अभी हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब एंड टाइम पे काम आ जाता है हमारे सर पे तो उस टाइम हमें याद आता है। अभी छोटी भाभी फ़ोन कर रही है कि भाई मैंने मार्केट जाना है, मैंने कपड़े लेने हैं मेरी बच्चियों के, वो भाई भी सिलाई करेगी। 2 सूट भाभी ने बहन के सिलाई करने हैं,
कुछ सूट अभी रहते हैं। नहीं, हुआ ये था ना कि सबको पता था कि मंगनी का मामला होगा, जी तो उसके लिए उन्होंने तैयारी की थी। अब निकाह का मामला हो गया, अब औरतों को वो चढ़ गया है कि निकाह के लिए कोई दूसरा नहीं, सूट हो, निकाह के फैंसी लिए- सूट नहीं, हो। निकाह के लिए कहते हैं वाइट सूट होते हैं। अब मुझे तो नहीं पता, मैंने तो बोला मैंने तो जो बनाए हैं वही नहीं, पहनूंगी। खैर ऐसी तो कोई कहानी सब नहीं यही कह देखी रही है कि मैंने। वाइट सूट होता है। भाभी के लिए मैंने अभी सिलाई करवाया है, मेरा तो है, अगर मैंने वो पहनना हुआ। दूसरी बोलती है मेरा भी है, छोटी वाली कह रही है मैंने लेने हैं। तो अब देखें, आप टाइम जो है ना कम हो तो फिर कपड़े वगैरह लेंगे तो सिलाई कराएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना जो है ना मेरा तैयार हो गया है। पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी मेरा भतीजा स्कूल से आया तो उससे मैंने मंगवाए हैं जी खीरे और दही। यहाँ बना रही हूँ जी रायता। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर बच्चे जो है ना गाड़ी में बैठ चुके हैं। बच्चों से रब्ता हुआ, क्योंकि बच्चों के जो बाबा हैं ना वो बड़े बेचैन थे, कह रहे थे क्या करूँ क्या करूँ। अभी उन्होंने बोला हम लोग गाड़ी में बैठ के हैं, बस पहुंचने वाले हैं। तो मैंने बोला चले रायता वगैरह बनाऊं, और बच्चों को भूख लग रही है, हमें भी लग रही है, खाने की भी तैयारी करूँ साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दस्तरखान लग चुका है माशाल्लाह से। ये देखें पुलाव कह रहे हैं, खिचड़ी कह रहे हैं, साथ रायता के आ जाओ बेटा, आ जाओ तैयब, आ जाओ बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बच्चे दोनों आ गए घर पे वापस। हाँ जी, कैसे पहुंची हो? पहुंच जाएंगे बाबा, ऐसे ही आप लोगों को बोल रहा था, मुझे पता था। मैं ये गर्मी है ना, मुझे गर्मी पता काफी था पूरी ज्यादा। कराची घूम के आ जाए दोनों, और गाड़ी मिल गई थी, कोई परेशानी हुई, मुझे पता था। ऐसे ही आप बोलते हो मेरे बेटे बड़े होशियार हैं। अच्छा कि जैसे कि मैंने बताया है कि मंगनी जो है ना करीब आई, उस टाइम हमें याद आता है कि कपड़े ये जी मेरे भतीजे का, ये तो तैयब जो है ना छोटा, ये भाभी लेके आई है, कह रहा है ये मैं ये वाला पहनूंगा जब निकाह हो रहा है। मंगनी तो नहीं है निकाह पे। अच्छा, एक सूट ये आया है जी, एक सूट ये वाला है अभी ये सीने के लिए देनी है। एक ये वाइस, तो ये मेरे आंटोन से मेरे भांजों के कपड़े हैं। ये 3 सूट बल्कि 4, और ये तैयब का है। ये दर्जी को देना है, यहाँ पे करीब दर्जी, ये दर्जी को देना है सीने के लिए। कल से मेरे भतीजे को मेरी भाभी बोल रही है कि आप जाके उसको कपड़े दे के आओ, क्योंकि कपड़े वो सिलाई करेगा, तो वो गया नहीं है। तो अभी ये कपड़े सारे सिलाई करने के लिए देने हैं। तभी तो मैंने बोला है अभी ये तो चलो दर्जी सिलाई करेगा, जो रह गए हैं लड़कियों के कपड़े वो एक दूसरे को वो भाभी सिलाई वो करेगी। भाभी सिलाई करेगी। तो लाइट नहीं होती ना यहाँ पे, फिर दर्जी हो या भाभी कपड़े जो भी सिलाई करती है लाइट का मसला होता है ना। फिर लाइट नहीं होती तो फिर वो भाभी यही कह रही थी कि उसको जाके दो, उसको पता चले, वो काटता है, फिर वो सिलाई कर, जो इसमें से भी जो उनको चाहिए होंगे वो सिलाई पूरी कर देंगे, तो कोई बात नहीं करवा देंगे सिलाई। अच्छा जी, हुसैन के साथ थोड़ा सा मसला हो गया था। वो बता रहा था अभी मुझे, एडमिट कार्ड पे ना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ लिखा होता है। तो किसी बच्चे की फ़ोटो वगैरह देखते हैं, अगर मैच ना हो रही हो या कुछ उन्हें शक हो ना, तो फिर वो नाम पूछते हैं, वालिद का नाम पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। हुसैन को याद नहीं थी, वो कंफ्यूज भी हो गया था। याद तो है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो वो बोलता है, फिर उन्होंने वहाँ पे वो जो है ना स्कैन करके बोर्ड के उससे वो शायद ये शक कर रहे थे कि किसी और बच्चे का पेपर देने आया है। तो ये थोड़ा सा मसला आज हुसैन के साथ हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। जब उन्होंने चेक किया तो वहाँ पे भी हुसैन की फ़ोटो थी, वही सारा डेटा था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पेपर हुसैन ने भी दे दिया। आगे अच्छा पेपर हुए कह रहे थे माशाल्लाह से। तो अल्लाह पाक करे सारे मामलात आसानी से हो जाएं। तो आज शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएगा। 4 बजने वाले हैं, भाभी और भाई वापस नहीं आए, कब से हमने कॉल किए। तो कह रहे थे कि नादरा से हम लोगों का काम हो गया, हम लोग निकल रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता अम्मी लोगों की तरफ चले गए हैं, कहीं और चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। क्योंकि भाई घर पे होती हैं तो बार बार चाय बनती है तो मुझे भी मिल जाती है। आज दूसरा दिन है, तीसरा तो मैं जो है ना चाय ज़्यादा पीने लगी हूँ, क्योंकि कल का दिन मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी ज़्यादा चाय पी है और मेरे को अभी तलब हो रही है चाय की। जन्नत के बाबा को तो बोलो तो वो तो साफ़ सुथरा बोलते हैं जी, नुकसान देती है ना पियो। तो भाई का ही इंतज़ार कर रही हूँ, भाई आ जाए तो चाय ना मैं पीता हूँ ना मेरे बच्चे पीते हैं। तो मैं तो पीती हूँ ना। और शकील भाई और भाभी वो आज दोनों मियाँ बीवी निकले हैं, क्या पता वो सीवीओ पे आइसक्रीम खा रहे हो, पता नहीं बाइक लेके ये भी कोई पता नहीं है। वो तो उनको तो बाइक चलानी आती है। 2 बाइकें खड़ी हुई हैं जी, बाइक मेरे भतीजे की है, वो काम पे लेके बच्चा भी कोई नहीं लेके गए, क्या पता सीवीओ की दीवार पे बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं वही बोल रही हूँ ना, वो तो चले गए ना लेके ना। आपको तो बाइक चलानी नहीं आती, आप मुझे भी कहीं लेके जाएं। मेरा भाई तो अपनी बात, मेरा तीनों भाई
तीनों भाई मेरे जी बिना भाभीियों के बिना कहीं जाते हैं, चाहे अम्मी के घर जाएं, चाहे मार्केट जाएं, कहीं जन्नत के बाबा मेरे बिना सब जगह पे चले जाते हैं जी। मुझे छोड़ के यहाँ आके बिठाया है और जगह जगह घूमते रहते हैं और मुझे नहीं लेके जाते। हाँ, मुझे लेके जाते हैं, किस लिए? आओ चलो कराची साथ लेके जाता हूँ, आओ गांव टूर पे लेके जाता हूँ। वैसे अगर कहीं जाना होता है मुझे नहीं लेके जाते। मेरे तीनों भाई अपनी बीवियों के बिना कहीं नहीं जाते, साथ लेके जाते हैं, बाइक पे बिठा के लेके जाते हैं। पहले गाड़ियाँ थी, अब गाड़ियाँ नहीं है। ये देखिए मैडम सोई हुई थी जी, मदरसे जाने का टाइम था। नीचे होके जाना, नीचे होके जाना मेरे। अच्छा जी, ये दोनों मेहनती बच्चियाँ हैं, अभी खेल खेल के ना इन्हें दोबारा भूख लगी है और अभी फिर खाना खा रही और है। सबसे बड़ी बात ये है कि इधर से आएंगी 10 रुपये दो, उधर जाएंगी तो 10 रुपये दो, उधर से आएंगी तो 10 रुपये। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पैसे ही नहीं होते, ना ही मेरे से मांगती है। उसको पता है, सुबह आप चले गए थे, बार बार पूछ रही थी बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। उसको पता था बाबा कैसे कहेंगे, मम्मा के पास तो है नहीं है। और भतीजी को बोला चाय बना दो, तो गैस नहीं है। गैस नहीं है ना जी। अब गैस आएगा 6 बजे। तो जन्नत खाओ, खाना खाओ। भाभी और भाई को कॉल किए तो भाभी और भाई जो है ना बाबा मार्केट में है। हाँ, यहाँ करीब ही है। चरपाई के नीचे सिलेंडर पड़ा है, उसमें भी गैस नहीं है। नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ देखिए जी, इसमें भी गैस नहीं है, वरना अक्सर औकात इसी सिलेंडर में हमारी चाय कभी कभी पक जाती है, लेकिन आज ये भी खाली ये पड़ा भी है। खाली है। तो भाई और भाभी आएंगे। अभी ये कह रहे हैं कि हम लोग बाबा मार्केट में, क्योंकि हम लोग उस दिन बाबा मार्केट गए थे, मैं और मेरी भाभी। बच्चों का यूनिफॉर्म जो है ना, इसका छोटी ईमान सिलाई के लिए दिया जी नहीं मिला नहीं था, आजकल चेंज हो गए सब उसके। तो उन्होंने बोला था कि नया सही सिलाई करवाने के लिए आपको देना पड़ेगा 1 हफ्ते का टाइम। तो आते हुए भाभी ने बोला कि मैं वापसी में वो भी ले आऊँगी, तो वो लेने के लिए गए। अभी आए तो गैस आएगा 6 बजे, तो 6 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप लोग क्यों इंतज़ार करते हैं? आप लोग जब तक हमारी वीडियो देखें, हम लोग वीडियो का भी एंड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने इंतज़ार करना है। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ख़त्म करेगी वीडियो। चलिए वीडियो खत्म करो ना। जन्नत आ जाओ, कैसे बोलती होती है जरा ईमान के सामने बोलो, वीडियो खत्म करो। यहाँ पे आके ना ईमान को भी पता चले। ईमान खा खा के थक गई है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।